कोई कुछ भी कहे पर आपका प्रेम खत्म मत होने दो। समाजों में टूटकर अपने प्रेम को बर्बाद मत होने दो। बहुत हो गया प्रेम समाज। आपको मालूम है अंग्रेज जब भारत में आए थे ना तो अपने साथ एक भी लड़ने के लिए सैनिक नहीं लाए थे। एक भी सैनिक अंग्रेज अपने साथ युद्ध करने के लिए भारत को शासन करने के लिए लेकर नहीं आए थे। भारत पर राज्य अंग्रेजों ने कैसे करा? जब एक बार अंग्रेज आया और एक किसान के खेत में एक घोड़ा अंदर घुस गया, गाय अंदर घुस गई और उसका फसल खा रहा था। पास वाले किसान से कहा, भाई वो देखो पड़ोसी के खेत में गाय पूरी फसल खराब कर रही है, घोड़ा पूरी फसल खराब कर रहा है। तो पास का खेत वाला बोला, मुझे क्या करना, वो तो दूसरे का, मुझे क्या करना, वो तो दूसरे का। जेठानी के बच्चे को अगर देवरानी डांट दे, देवरानी के बच्चे को जेठानी डांट देना, तो समझ लेना कि तुम्हारे परिवार की एकता है। एक शब्द उसने कहा, एक शब्द इसने कहा और आपस में एक दूसरे के भीतर तकरार नहीं है तो समझ लेना कि परिवार में एकता है। दुनिया राज्य करती है कब? जब आपस में फूट डालती है। अंग्रेज ने कहा कि पड़ोसी के खेत को गाय खराब कर रही है, घोड़ा खराब कर रहा है, तुम कुछ, वो तो पड़ोसी का, मेरा थोड़ी ना है। और जब यही सोचकर अंग्रेजों ने बस सैनिक लेकर नहीं आए, इन सबको अपना बनाते चले गए और अपने पड़ोस के क्षेत्र पर कब्जा करते चले गए, वहाँ के लोगों को मिलाते चले गए और धीरे धीरे भारत पर शासन किया। सावधान, घर में अगर 10 सदस्य रह रहे हो, परिवार का मतलब होता है परवाह करने वाला व्यक्ति। परिवार का मतलब ये नहीं कि केवल मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा देवर, मेरा जेठ, मेरा ये, मेरा वो, ना। परिवार का मतलब होता है अपने परिवार के अंदर जितने सदस्य रह रहे हैं, जितने सदस्य चार दीवारी के अंदर रह रहे हैं, वो सब परिवार के सदस्य हैं। और परिवार का मतलब है परवाह करने वाले होना चाहिए। अगर परवाह करने वाले नहीं तो उस परिवार का कोई मतलब नहीं। दुख परिवार के एक सदस्य पर आया है तो सारा परिवार उस दुख को झेलने वाला होना चाहिए। सुख एक पर आया है, पूरे परिवार में खुशी होना चाहिए। आज लोग कहते हैं कि शिव पुराण में इतनी भीड़, पुराना इतिहास लोगों ने निकाला, कथाओं का इतिहास निकाला, कथाओं का इतिहास निकाला तो ऐसी भीड़ पूरे विश्व में कभी जिंदगी में नहीं रही जो शिव महापुराण की कथा में भारत के अंदर ही नहीं विदेश में भी लोग सुन रहे हैं। इतने बड़े बड़े पंडाल जिसमें लाखों लाखों भक्त अंदर भरा जाते हैं, एक पंडाल के अंदर 2 पंडाल, 3 पंडाल, 4 पंडाल और बाहर ग्राउंड में भक्त। क्या दिया सियोर वाले महाराज ने तुमको? ना सियोर वाले महाराज ने कोई बबूती दी, ना बेल दी, ना कोई नारियल दिया, ना तुमको कोई बूटी दी, ना कोई तुमको औषधि दी। सियोर वाले महाराज ने तुमको कुछ नहीं दिया। सियोर वाले महाराज ने तो केवल एक ही चीज कही है, अपने पास के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाओ, सारा दुख कटता चला। तुम अपने गांव से आते हो, 200-500 रुपए तुम्हारे खर्च होते हैं, डीजल के, पेट्रोल के, आने के, खाने के, आने जाने में कितना खर्चा होता है ये तुम जानते हो।
कपड़े गीले हो रहे हैं, नीचे कीचड़ है, बैठने की जगह नहीं है, कई जगह गंदगी पड़ी है, उस पर पन्नी बिछा कर बैठे रहते हो, बच्चे साथ, परिवार साथ, पति साथ, रिश्ते साथ। किसके लिए आए हो? तुम सीहोर वाले महाराज के लिए नहीं, उस ओघड़दानी के लिए आए हो, शिव के लिए, उस ओघड़दानी। अब क्या दिया? दुनिया के लोग कहते हैं इतनी भीड़ कहां से आ रही है, समझ नहीं आता। ये शिव भक्तों को हमने एकत्रित नहीं करा, किसी के दरवाजे पर जाकर एक चावल का दाना, ये आप पूछिए विशाल जी संचेती जी से, इन्होंने किसी के यहाँ जाके पत्रिका दी क्या? विशाल संचेती जी से पूछिए किसी को इन्होंने निमंत्रण दिया क्या? नहीं। अगर बैनर भी लगे हैं, पोस्टर भी लगे हैं, तो केवल बेजापुर में लगे हैं, बाकी के सारी दुनिया के लोग इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए आते हैं। शिव पर विश्वास करते, भरोसा करते, शंकर पर भरोसा करते, शिव पर आश्रित होकर। कोई धन नहीं बांटा जा रहा, कोई संपदा बांटी नहीं जा रही, कोई दौलत नहीं दी जा रही है। और कितनी प्रतीक्षा आपकी, कितना संयम आपका। सुबह से जगह संभाल कर बैठती हो, 1 बजे कथा चालू होती है, जगह सुबह 9 बजे से संभालती, एक जगह बैठी रहती, एक जगह बैठी रहती, धीरे धीरे इंतजार करते करते कब 1 बज जाता है। 1:30 बजे सीहोर वाला महाराज कथा करने आता है, और 4 बजे कथा छूटने के बाद मन को इतनी शीतलता मिल जाती है, ऐसा लगता है मेरे कुबेर भंडारी ने भंडार लुटा दिया। क्या मिला, क्या दिया, क्या प्रदान किया? कुछ नहीं। पर आपका चढ़ाया गया 1 लोटा जल, आपकी सुनी हुई शिव महापुराण की कथा, और आपका मुख से निकला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन पत्रों के ढेर, ये पत्रों के ढेर देखिए जरा। ये पत्रों का ढेर बताता है कि शिव करुणा कैसे करता है, शिव दया कैसे करता है, और अपने भक्त की झोली कैसे भरता है। ये पत्रों का ढेर बताता है। और ऐसे पत्र किसी एक जगह के नहीं रहते, ऐसे हर कथा में भक्त लिखता है, आते हैं, उसमें से 7 दिन में 4-4 पत्र भी अगर हम पढ़ें तो थोड़े बहुत पत्र पढ़ने में आते हैं, बाकी के सब शिव भक्तों का दिल इन पत्रों में रखा रहता है, इन पत्रों में। और अब एक नियम बना रहे हैं कि यह पत्र जो हम यहाँ छोड़कर जाते थे, अब एक नियम, कुबेरेश्वर धाम पर एक कमरे का निर्माण होगा जिसमें कांच लगा रहेगा। ये सारे पत्र बाबा के हैं तो बाबा के धाम में एकत्रित होंगे। ये सब पत्र बाबा के हैं तो बाबा के धाम में एकत्रित होंगे। वो कमरा में जब भी आप कुबेरेश्वर धाम आएंगे, उन पत्रों का दर्शन करेंगे, उन पत्रों की परिक्रमा करेंगे और दर्शन कर कर आनंद पाएंगे कि इसमें शिव का विश्वास छुपा है, शिव का विश्वास। शिव पर आश्रित था, और ये प्रेम है, केवल प्रेम और कुछ भी नहीं। ना कोई दिखावा है, ना कोई हम यहाँ कोई आडंबर है, ना कोई कुछ है। यहाँ तो केवल एक शिव की भक्ति है और कुछ भी। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको प्रेम गंगा बहाते
लगाते चलो, प्रेम की आप जितने उसके समर्पण का भाव रखेंगे, जितना जितना समर्पण का भाव रखेंगे, शिव उतना करीब होगा। कहां से आते इतने शिव भक्त, कहां जाते इतने शिव भक्त? कहा शिव के भक्त आते भी शंकर के लिए हैं, गाते भी शिव नाम है, और आखिरी में झोली भरकर इतना बटोर कर ले जाते हैं कि बाबा के धाम में आकर फिर कोई कथा में 3 महीने के अंदर पत्र लिख कर भेज देते हैं कि मेरे को बाबा ने दिया, मुझे मेरे बाबा ने दिया, मेरे कोई दूसरा क्या दे। अब दुनिया के लोग सीख गए, अभी तक कहीं यहाँ आडंबर में जा रहे हैं, कहीं वहाँ जा रहे हैं, कोई कहता ये करो, कोई कहता वो करो, लाखों रुपए खर्च हो जाते पर होता जाता कुछ नहीं। किसी ने कहा यहाँ का दरवाज़ा बंद करो, कोई ने कहा वो दरवाज़ा चालू करो, सारा वास्तु दिखाया, सारा ये दिखाया, सारा वो दिखाया, पर आखिरी में सब कुछ कर कर देख लिया और फिर निवेदन है सब जगह से हार जाओ, आखिरी में फिर कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की पूजन करने चले जाओ, वहां का रुद्राक्ष फिर आखिरी बिंदु वही है। आखिरी बिंदु फिर बस वही, उसके सिवा जब लोग गुरु दीक्षा लेने के लिए आते हैं, सीहोर पहुंचते हैं, साल भर में एक ही बार गुरु दीक्षा का महोत्सव होता है। गुरु दीक्षा के लिए जब लोग पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि हम वो गुरुजी करे थे उन्हें ये दिया था, वो गुरुजी करे थे उन्हें वो दिया था, आपने क्या दिया? हमारे यहाँ तो केवल एक ही चीज़ मिलती है, वो शिव का एक स्वरूप है रुद्राक्ष, वही रुद्राक्ष की माला कंठी दे दी जाती है, शिव नाम दे दिया जाता है, भगवान का भजन कर लिया जाता है, और इसमें कोई आडंबर नहीं, कोई दिखा, केवल शिव नाम शंकर को जपो, भजो, स्मरण करो, जितना कर सकते हो मंत्र जाप, और उसका फल ये पत्र में कहा, सो आशा दिलीप जगदाले, सो आशा दिलीप जगदाले, गांव क्षेत्र निवास, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र से हूँ। मैं बाबा का बखान शब्दों में नहीं कर सकती। मेरा बेटा नीट की तैयारी कई सालों से कर रहा था, असफलता हाथ लगती थी, दूसरे प्रयत्न में भी उसको यही लगा। आखिरी में मैंने अपने बेटे से कहा कि बेलपत्र पर शहद का उपाय कर, भोले बाबा की कृपा से तुझे मिलेगा जरूर। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरा बेटा शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से कावड़ यात्रा का, सीहोर का स्मरण करा, और आज बेटे ने नीट क्लियर कर लिया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नागपुर में 4थे ईयर का MBBS कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, सीहोर के रुद्राक्ष का मैं क्या महत्व बोलूँ? मेरी सासू माँ 60 साल की हैं, फरवरी 2023 में उनको हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने जब टेस्ट किया फिर बताया कि 80% ब्लॉकेज है, स्थिति गंभीर है और ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी अवस्था ज़्यादा है, इनका कोई भरोसा नहीं। जानकर डॉक्टर ने बिना ऑपरेशन के उनको दवाई देकर भेजा। हम लोग घबरा गए, करें क्या? फिर हम वापिस कुबेरेश्वर बाबा के धाम गए, वहाँ से रुद्राक्ष लिया और उसको पानी में गलाकर सासू जी को देना प्रारंभ करा। उसके 20 दिन बाद फिर जांच कराई, बाबा की कृपा से उनके सारे ब्लॉकेज खुल चुके थे और ऑपरेशन की जरूरत नहीं। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। सो आशा दिलीप जगदाले। अब एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम सुरेखा गंगाधर बाड़ेकर, मैं अंदरसुल तहसील
येवला जिला नासिक से आई हूँ। मेरे बेटे का नाम महेश गंगाधर बाड़केर है। मेरा बेटा 4 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी परीक्षा पास नहीं हो पा रही थी। तब कथा टीवी पर आस्था चैनल पर सुनकर फिर से मालेव के गांव की कथा के पंडाल में जाकर सुनी। बाबा से विनय करी। मेरा बेटा भी गया, उसने भी मालेगांव की कथा में बाबा से प्रार्थना करी और एग्ज़ाम दिया। बाबा की ऐसी कृपा हो, 5 पंडाल मेरे बेटे ने पंडाल में सेवा भी करी और कथा भी सुनी, मेहनत भी करी, परिश्रम भी पूरा करा। और जैसा आप कहते हो पूरी मेहनत के साथ बाबा ने ऐसी करुणा करी, आज मेरे बेटे का आर्मी में सिलेक्शन हो गया। उसका मैं फ़ोटो भी लगा रही हूँ, बेटे का फ़ोटो भी लगाया गया है। आज मैं उसका फ़ोटो लगा रही हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक विश्वास। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा नाम लक्ष्मणा हनवते है, गांव बखारी, जिला जालना में रहती हूं। कहीं बैठे हों, जिन जिन के पत्र पढ़े हैं वो लोग आ सकते हैं। मेरे बेटा 10 साल से सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा था, पर नहीं हो रहा था। हम लोग उसके जॉब का पूरा प्रयास करे, पर नहीं हुआ। 10 साल निकल गए, पर सरकारी जॉब नहीं लगा। आखिरी में बेटे ने हिम्मत छोड़ दी। तब हमने अपने बेटे से कहा, तू हिम्मत मत हार, तैयारी कर। सियोर वाला महाराज कहता है 4 गुनी मेहनत करो, पढ़ाई करो, रात दिन एक करो और फिर एग्जाम बेलपत्री पर शहद लगा कर दीजिए, फल मिलेगा। और मेरे बेटे ने वही करा। आज मेरा बेटा रेवेन्यू डिप्टी पेंटर के रूप में गवर्नमेंट जॉब में लग गया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। एक शिव की आराधना, एक शिव की उपासना। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव की आराधना करो, शिव की उपासना करो। कावड़ भी चढ़ाओ शिव नाम से। कुबरेश्वर धाम कथा सुनने के लिए गुरु पूर्णिमा पर आ रहे हो, बाबा के भरोसे बाबा का नाम लेकर स्मरण करो, शिव नाम जो। 1 बजे से 4 बजे तक कथा जो आप 5 तारीख से 9 तारीख तक सुनेंगे, उसमें शिव नाम जो। सावन के महीने में जब कथा सुनो तो ये विचार करना कि मैं जहां बैठकर सुन रही हूं वो पंडाल ही है। शिव भक्ति, शिव का स्मरण। बेटा डॉक्टर बन रहा है, एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ। शिव नाम करता है भगवान शंकर का। विश्वास शिव का एक प्रतीक है। और आपसे फिर निवेदन करेंगे, शिव महापुराण की कथा में भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत जाओ। तुम्हारी भीड़ देख देख के अब हमको टेंशन होने लगा। शिव महापुराण की कथा में भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत जाओ। शिव महापुराण की कथा में भाव बढ़ाने के लिए जाओ कि मेरा शंकर मेरा शिव।
कई लोग कहते हैं शिव पुराण की कथा कौन करवा सकता, हम फिर कह रहे हैं शिव पुराण की कथा शिव के सिवा कोई नहीं करवा सकता, कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब, शिव के सिवा इतने लाखों लोगों का भोजन भंडारा, लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शौचालय आदि की व्यवस्था, बड़ा कठिन काम है, बहुत। शिव शिव बेजापुर के एक एक लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, तुम लोगों ने बहुत अच्छा संभाला, बहुत सुंदर तरीके से। विशाल संचेती जी को, श्री जीवनलाल जी को, श्री रविंद्र कुमार संचेती जी को साधुता और उनकी पूरी मित्र मंडली, पूरे प्रशासन, पूरी प्रशासन, पुलिस बल, कलेक्टर, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसडीएम, एसएसपी, तहसीलदार, आदि टीआई, पुलिस कांस्टेबल, ट्रैफिक पुलिस, सब खूब शिव का रूप। मंथन होता है ना जब समुद्र का, उसमें से माणिक मोती भी निकलते हैं, उसमें से औषधि भी निकलती है, उसमें से रतन भी निकलते, उसमें से मां लक्ष्मी भी निकलती है, और उसमें से गौ माता भी निकलती है, और विष भी निकलता है, और अमृत भी निकलता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या प्राप्त करना है। और दुनिया के लोग केवल अमृत लेना चाहते हैं, विष कोई नहीं लेना चाहता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने दुनिया की ठोकर खाई है ना, एक दिन वही संसार में पुजाया। सारे देवताओं ने अमृत लिया, सारे देवताओं ने अमृत प्राप्त किया, पर विष कोई लेना नहीं चाहता, विष कोई प्राप्त नहीं करना चाहता। विष किसको अच्छा लगता है? किसी। पर जो भगवान का भक्त है वो विष मांग रहा। माता कुंती, जब भगवान द्वारकानाथ युद्ध समाप्त हो गया, पांडव विजय प्राप्त कर लिए, सिंहासन पर हस्तिनापुर के युधिष्ठिर बैठ गए, तब भगवान कृष्ण अपने रथ पर बैठकर जा रहे थे और माता कुंती ने उनको रोक लिया। हे कृष्ण, कहां जा रहे हो? कहां? भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ जी, अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया, अब मुझे जाना हो। तुम्हें सिंहासन मिल गया, हस्तिनापुर का राज्य मिल गया, तुम सुखी हो गए, पूरा सुख तुम्हारे पास में आ गया, अब मुझे हस्तिनापुर छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें छोड़कर जाना होगा। तो माता कुंती ने पूछा, कृष्ण, जब मैं दुखी थी, तकलीफ में थी, तब तू मेरे पास में था, और अब मुझे सुख आ गया तो मुझे छोड़कर जा रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारा तो काम ही यही है, दुनिया के लोगों को खुशी दे देते हैं, उसके बाद हम चले जाते हैं। तो माता कुंती ने कहा, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे वापस दुख दे दे, पर तू मेरे साथ में रह ले, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए, तू मेरे साथ रह। कई लोग कहते हैं, गुरुजी आपको वो गाली दे रहा था, गुरुजी उसने आपको ताना दे दिया। कई लोग कहते हैं, गुरुजी उसने आपको गालियां दे दी, उसने ऐसा कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, ये कर दिया। अरे भाई, प्रसन्न होना, खुश होना कि मेरे शंकर भगवान दुख देकर मुझे अपने गले लगाना चाहते हैं, तकलीफ देकर मुझे अपना बनाना चाहते हैं, वो मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं कि वो बैठा है जवाब देने के लिए, तुझे नहीं देना। तू इतनी स्माइल, तू अपना स्माइल, तू अपना प्रसन्नता, वो कहते हैं ना, तू अपना एक लोटा जल
बरकरार रखना, वो तेरा जलवा बरकरार रखेगा। तू अपना एक लोटा जल बरकरार रखना, रोज चढ़ाना, रोज गुणगान करना, रोज मंत्र जाप करना, रोज नाम जाप करना, रोज स्मरण करना, रोज शिव पुराण सुनना। तू अपना एक लोटा जल बरकरार रखना, वो तेरा जलवा बरकरार रखेगा। पीछे मत हटना, तू उसका स्मरण करते रहे, भजन करते रहे, मंत्र जाप करते रहे, नाम जाप करते रहे। राह में आए, बेटे की सरकारी नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बेटे की मिलिट्री में नौकरी लगी, एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ में। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। शिव शिव है, जल को बरकरार रखिएगा तो वो जलवा बरकरार रखेगा। शिव को तुम करीब रखिएगा तो वो तुम्हें अपने करीब रख लेगा। वो शिव है, शंकर है, वो घड़दानी है। आप अपनी भक्ति के, अपने भरोसे को, अपने विश्वास को बरकरार रखिए। मंथन में से बहुत कुछ निकला है, बहुत कुछ। तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? 5, 10, 12, 15। सबका नेचर अलग है, सबका व्यवहार अलग है, सब अलग, सबका व्यवहार, सबका नेचर अलग। उसी तरह शिव के गण भी अलग अलग हैं। शिवलोक में रहने वाले देव भी सब अपने अनुकूलता में, अपने अपने भाव से रहते हैं। जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी का दिया भंडार काशी वाले ने।
दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने काशी वाले ने जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लगाया सच्ची है उसकी नानक की, जो लगन लगा
लगाया सच्ची है उसकी नाम नटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी। पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करे पल भर की। ओ मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने मिटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया हाँ लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया हाँ लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। राधे राधे हरि बोल। राधे 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 टुकड़ा पाया
जिसने मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। आर्य। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। शिव जी को मन से प्रार्थना करो। आज कथा का विराम दिवस है। कल रात्रि से आप लोग बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करने के लिए यहाँ आए हैं, विनय करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। विनय करो, निवेदन करो, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाइए। आज कथा का विराम दिवस है। दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए।
बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए मंथन है समुद्र का, सब कुछ निकला, उसमें से 5 गौ माता भी निकली, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला, सुभद्रा, नंदा। जब नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला 5 गौ माता प्रकट होती हैं, किसी देवता ने अमृत नहीं लिया, किसी देवता ने विष नहीं लिया। अमृत सबने लिया, पर विष कोई नहीं लेता। विष के पीने वाले के लिए परमात्मा ने मंथन में से भी सबसे पहले गाय को निकाल दिया। जब मेरा बाबा थोड़ा सा दुख देता है तो उसकी व्यवस्था पहले भक्त के लिए कर देता है। यदि थोड़ा बहुत भी दुख तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है तो समझ लेना कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छी व्यवस्था उसने कर कर रख दी है, इसलिए दुख देकर तुम्हें निखार दिया। एक पत्र में बात कही, मेरा नाम सो सरला धनंजय बरशिंद कासार है। मैं तहसील राहुरी जिला अहिल्यानगर की रहने वाली हूँ। कथा 2022 से आपकी सुन रही हूँ। मेरा बेटा और मेरा पति 35 साल से लगातार चूड़ी की दुकान गांव-गांव में रोड पर लगाते हैं। हम लोगों के पास में इतना धन नहीं कि हम किसी दुकान को खरीद सकें या कोई बड़ा व्यापार कर सकें। गांव-गांव में रोडों पर बैठकर चूड़ी बेचते हैं। किसी ने मुझे बस केवल ऐसा ही बताया था कि तुम 1 लोटा जल चढ़ाया करो, बाबा तुम्हारी सुनेंगे। 35 साल से पति और बेटा दुकान लगाता है, रोडों पर चूड़ी बेचता है। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम कुछ कर सकें। फिर किसी ने कहा कि एक बार कथा के पंडाल में जाकर कथा सुनो। हमने एक पंडाल में जाकर कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी को थोड़ा सा लिया, अपने घर पर ले जाकर रखा, कंकर शंकर पूजन करी सीहोर जाके, और बाबा ने ऐसा भंडार भरा कि बाबा की कृपा से आज शिव जी की करुणा से थोड़ी बहुत नहीं लाखों की एक दुकान बाबा ने शोरूम के रूप में दिलाई। इतनी महंगी दुकान तो शायद हमने सोची भी नहीं थी कि हमारी हैसियत में नहीं, क्या 40-50 लाख की कोई दुकान हमारी हो सकती है। हमारी हैसियत नहीं, क्या इतना बाबा दे सकता है। मेरी बहन से निवेदन है, जिसने पत्र लिखा, सो सरला धनंजय, वो शिव है। उसको शंकर कहते हैं। ओगड़दानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है।
कब किस पर कहाँ कैसी करुणा कर दे इसका भरोसा नहीं। आप आए हो लाखों की संख्या में, आप लोग शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हो, लाखों की संख्या में यहाँ पहुँचे हो, कथा सुन रहे हो, और हमारा विश्वास कहता है आप में से कई मेरी जीजियाँ, कई मेरे जीजा, कई बेटियाँ, कई बेटे ऐसे होंगे जिनका पत्र 3 महीने तो 3 महीने, हो सकता है कि 5 तारीख से 9 तारीख वाली कथा में सीहोर में भी पढ़ने को मिले। ये विश्वास करता है, भरोसा करता है। बस जितने दिल से कथा को सुन रहे हो उतने दिल से प्रार्थना भी किया, भोला सब दुख, एक दुख नहीं, हमारी जिंदगी में ना जाने कौन सा दुख कब कैसा आ जाए, उसको तुम्हें काटना, और वो तुम ही बताओगे कि दुख कौन एक पत्र है। मैं वैशाली सुदामा भेटे बेजापुर की रहने वाली हूँ। मैं वैशाली सुदामा भेटे बेजापुर की रहने वाली हूँ। मैं बाबा 2023 में कथा सुनना प्रारंभ करी, और मुझे मालूम नहीं था कि मेरे शरीर में क्या है, क्या तकलीफ है। बाबा, मैंने पहली बार पशुपति व्रत करा। व्रत करने के बाद कुछ महीनों के बाद मुझे डॉक्टर तो बोले कि मेरे शरीर में पहले से रोग था, पर मैंने जैसे ही पशुपति व्रत करा, व्रत करने के कुछ दिन बाद मुझे मालूम पड़ा, जांच कराने पर मालूम पड़ा कि मेरे शरीर में 4th स्टेज का कैंसर है, और डॉक्टर ने कह दिया कि मैं केवल 1 से 1.25 साल अगर जिंदा रह गई तो बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव, पूरा परिवार टूट गया, करें क्या। तब संभाजी नगर गए, इलाज प्रारंभ हुआ, और उसी बीच में मैंने मन में सोचा कि आखिर पशुपति व्रत करा मैंने बाबा का, और उसके बाद मुझे मालूम पड़ा, तो डॉक्टर खुद बोला कि कुछ तो तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है, नहीं तो 4th स्टेज का कैंसर इतने सालों का, और तुम आज दिखाने आई हो। 4th स्टेज का कैंसर, 1 स्टेज निकल गई, 2 स्टेज निकल गई, 3 स्टेज निकल गई, और 4था स्टेज वो भी लास्ट आज दिखाने। तब मेरी आंखें खुली और मैंने भोलेनाथ को धन्यवाद दिया। अगर मैं तेरा पशुपति व्रत नहीं करती तो मेरी जिंदगी ना जाने कहाँ चली जाती, मालूम ही नहीं पड़ा। डॉक्टर ने कहा 1-1.25 साल तुम रह पाओगी, बीमारी का दवाई इलाज करते रहे। डॉक्टर ने तो कहा था कभी ठीक नहीं होंगी, पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरी सारी रिपोर्ट धीरे धीरे नील आ गई, और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, सब रिपोर्ट मेरी नील आ गई, सारी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है, और मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आया। शिव किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हैं? देवताओं ने अमृत पी लिया, विष शिव जी के खाते में गया, भगवान शंकर के पास विष शिव जी। अब विष पीने वाले के, अमृत पीने वाले के लिए देवताओं ने कुछ प्रकट नहीं करा था, पर विष पीने वाले के लिए मेरे भगवान शंकर विष पिएंगे, इसलिए उनके लिए 5 गौ माता का प्रागट्य स्वयं देवताओं ने समुद्र मंथन से कर दिया। दुख आता है, उसके पहले मेरा भोले बाबा उस दुख को सहन करने की तुम्हें शक्ति देता है। तकलीफ आती है, मेरा शंकर भगवान उस तकलीफ को सहने का बल देता, बल देता। जोरदार ताली बजाओ। पति और बेटा रोड पे चूड़ी की दुकान लगाता था,
कथा स्थल की थोड़ी सी मिट्टी और कंकर शंकर की पूजन कुबेरेश्वर बाबा की, आज बाबा की कृपा से 51 लाख की दुकान मेरे बाबा ने दिला दी। ये शिव तत्व है। बाबा दीदी कह रही है हमारी हैसियत नहीं थी, पर ना जाने कैसे बाबा ने करुणा कर दी, कहाँ से भंडार भर दिया ये वही जानता है। जो जैसी नहीं खाली उसे लौटाया, वो नहीं मन हर्षाया, कर दिया। कैंसर हो गया था 4th स्टेज का, डॉक्टर ने तो कुछ ही महीने दिए थे, पर डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि तुम्हारे 4th स्टेज वो भी लास्ट में पहुंच गया, तुम्हें मालूम कैसे पड़ा? तो कहा मैंने व्रत किया था, मेरे शंकर भगवान ने मुझे आकर राह बता दी और आज पूरी तरह से रिपोर्ट नॉर्मल हो गई। तब शिव जी को प्रार्थना करें। शिव तत्व है, वो ओखड़ी है। दुख आएगा उससे पहले वो व्यवस्था करेगा। माँ बच्चे को जन्म देती है, उसके पहले बच्चा जन्म लेता है, उसके पहले भगवान माँ के स्तन में दूध दे देता है। किसके लिए? बच्चे के लिए। उस बालक का पेट भरने के लिए कि ये बालक क्या पिएगा, क्या खाएगा, कैसे रहेगा। बच्चा जन्म लिया और माँ के स्तन में दूध आया बच्चे के लिए। पेट में बच्चा है, पेट कौन भर रहा है? कौन? अंदर जाकर कोई भोजन कराने वाला नहीं है, अंदर कोई भोजन देने वाला नहीं है। पेट में जो बच्चा है उसको भी भोजन वही प्रदान कर रहा है। और तेरी कृपा का अब किस जरा पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। भगवान तुम करुणा सागर हो, तुम दया सागर, तुम कृपा सागर। तेरे सिवाय कोई नहीं। बच्चा जन्म ले उसके पहले माँ के स्तनों में दूध दे देता है, दुख आने से पहले शक्ति दे देता है, तकलीफ आने से पहले बल दे देता है, और जब समय आता है तो ऐसा चौका और छक्का लगाता है कि तुम्हारी दुकान क्या तुम्हारा भंडार भर देता। उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया। बस उसको पहचान के नेत्र चाहिए। शिव की कोई निंदा करे सुनना नहीं, शंकर के लिए कोई कुछ बोले सुनना नहीं, शंकर के भक्त के लिए कोई कुछ बोले सुनना नहीं। कोई शंकर की आराधना करने वाला हो, कोई शिव की उपासना करने वाला, कोई शिव का भक्त हो, जिसको स्वयं शंकर जी ने कहीं मृत्यु लोक में जन्म दे दिया हो, कोई उसकी भी निंदा करे तो सुनना नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य हो, चाहे कोई भगवत भजन शिव का करने वाला हो, उसकी निंदा कभी श्रवण ना करे, कभी कभी नहीं। बन सके अच्छा करो, जवाब दे सकते हो तो दो, नहीं तो वहां से चल दो। अपनी मेहनत अपने को करना। वो कहा ना हम सफर से, ना हम सफर से, ना हम नशी से निकलेगा, मेरे पैर का कांटा केवल मुझसे ही निकलेगा, दूसरा कोई नहीं। ये मेरा कांटा है, ये मेरी तकलीफ है, ये मेरे को जो दुख दिया, तकलीफ दी, कष्ट दिया, जो भी परेशानी अगर किसी को दी है तो वो स्वयं निकाले, स्वयं। एक पत्र और है, देखिए।
नीलेश जाधव, मेरी पत्नी वैशाली जाधव छत्रपति संभाजी नगर के निवासी हैं। बाबा 8 साल तक औलाद नहीं थी। किसी के कहने पर लोटा भर के जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से गर्भ 8 साल बाद ठहर गया। गर्भ तो ठहर गया, पर गुरुदेव 5वें महीने की जांच कराने पर पता चला कि मेरे बालक के सिर में गांठ है। जो बच्चा है उसके सिर में गठान है, उसकी किडनी काम नहीं कर रही है, उसका किडनी भी बेकार, उस पर सूजन आ चुकी है, किडनी नहीं काम नहीं कर रही। करें क्या? बहुत घबरा गए। तब आपका बताया हुआ 108 चावल के दाने वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा, सफेद फूल का प्रयोग करना प्रारंभ करा और 108 के चावल के दाने वाला सफेद फूल वाला जब प्रयोग करा, फिर 1 महीना होने के बाद 7वां महीना जब आया, 7वें महीने में फिर जांच करवाई तो जांच में आया कि बेटे की किडनी भी पूर्ण थी और सिर में जो गठान थी वो गठान गल चुकी थी। मेरा बेटा स्वस्थ स्वस्थ। विश्वास